तो वो जानने वाला देखने वाला ही बताता है मैंने देखा और अपने आप को भी देखा, लेकिन वो दिखाई दिया वो सच नहीं था, जानने वाला सच था। वो सपने सामने सबको देखते हुए सबसे अलग था। ऐसे ही अंत विपत्ति तीनों शरीरों में रहते हुए भी सबसे अलग है और वो अंत विपत्ति आत्मा है। आपको स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म जगत से निकल करके कारण जगत में और कारण जगत से निकल करके अपने ठोस कूटस्थ में आना है। कैसे आना है? ओम, मतलब आप स्थूल शरीर से निकले, सूक्ष्म शरीर में पहुंच गए, सूक्ष्म शरीर से निकले, कारण शरीर में पहुंच गए और कारण शरीर से निकल करके आप अंत की वृद्धि में आ गए और अंत की वृद्धि में आना ही आप अपने विश्व में आना है। चौथा पद ही है। यहाँ समाधि रह जाती है, यहाँ आप ही आप रह जाते हैं और कोई नहीं रह जाता है। बस इसी स्वरूप को आपको अपना बोध करना है। ऐसा बोध करने के बाद राम घर आते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बस जीवन सुख आश्रम जाना। विश्वामित्र का मतलब है विश्व प्लस आ प्लस मित्र। विश्व माने संसार, आ माने नहीं, मित्र माने मित्र। इसका संसार में कोई मित्र ना हो उसको बोलते हैं विश्वामित्र। भक्तों महामुनि है और सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जिसका इस संसार में कोई मित्र नहीं है। इससे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। इसलिए बाबा ने कहा कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि जीवन शुभ आश्रम जानी। नदी के किनारे सुंदरासन था, बाहर रहते थे और उन्होंने विचार लगाया कि परम पिता परमात्मा का धराधाम पर अवतार हो गया है। अब मैं जो कार्य है परमात्मा के द्वारा ही करवा रहा हूँ। जिसलिए उनका अवतार हुआ है निशाचरों का वध करने के लिए, तो निशाचरों का वध उनके द्वारा ही करवाऊंगा। आ जाते हैं राजा दशरथ के दरबार में और जैसे दशरथ को पता लगा प्रणाम करके उच्च आसन पर बैठाते हैं और खड़े हो जाते हैं। महाराज बताइए मुझ दास की सेवा क्या है? तो उधर विश्वामित्र कहते सुनो राजा, और मैं यज्ञ समय करता हूँ दुख निश्चय मुझको दे। देते हैं मेरी पूजा सामग्री हमारे कुछ सब नष्ट कर देते हैं। इसलिए असुरों के अत्याचारों से घबराया हूँ, अकुलाया हूँ और रक्षा और सहायता ये दो चीजें तुमसे मांगने आया हूँ। इसलिए मेरी बात मेरे साथ कर दो, मेरा काम बन जाएगा, मेरा यज्ञ निर्विघ्न तरीके से पूरा हो जाएगा।
जब इतनी बात सुना राम लक्ष्मण का नाम लिया तो दशरथ ने महाराज महाराज मेरी बात सुनो, बोले क्या है? आपको पता नहीं है चौथे चारी तीन वचन नहीं कहो विचार। चौथे बने पायो सुत चारी और तीन वचन नहीं कहो विचार। को पाया है मांगो देव धन कोसा और सर्वस्व आज सहरोसा। आप छोड़ मांग लीजिए, राम लक्ष्मण को मनी दे सकता हूं क्योंकि राम लक्ष्मण बड़े राजों के पाले हुए हैं। सब सुध मोहे प्राण की नाही पर राम देता बने गुसाई। इसलिए कहो तो तुम्हें आप साथ चल सकता हूं, सेना ले चल सकता हूं, असुरों को मारूंगा चल करके, लेकिन मैं राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता हूं। इतनी बात को सुना तो विश्वामित्र को क्रोध आ गया। ए दशरथ, तू जैसे को इतनी बच्चों से ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी अभी तू ममता में बैठ रहा है, तुझे पता नहीं विष्णु से कह आए चल दे छोड़ कर शंकर से विनती करता जाता उनका यदि मैं आज विष्णु से कहता तुम्हें दोनों बाहों को छोड़ करके मेरे साथ चल देते, शंकर भगवान से कहता तुम भी आगे नहीं जाते, तुमसे जरा सा चीज मांगी इतना कष्ट रहने दो राजन, मैं ऐसी सहायता ले नहीं सकता हूं क्योंकि जिसे देने वाले को कष्ट होता हो। मैं जा रहा हूं। जब चल दिए नारद हो गए, गुरु वशिष्ठ ने समझाया और बड़े भाव श्रद्धा से रोक करके आया तो समझाया राजन ये बड़े विचारशील मुनि हैं, इनके साथ अगर तुम्हारे राम छोड़ जाएंगे तो उनका कल्याण हासिल होगा, ये कीर्ति उनकी बढ़ेगी और ये आपके पुत्रों को कुछ विद्या भी सिखाएंगे, इसलिए इनके साथ भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। जब दशरथ को समझाया तो दशरथ ने राम लक्ष्मण को बुलाया और दोनों के हाथ विश्वामित्र के हाथ में थमाया और कहा महाराज, बोले हाँ मेरे नाथ सुन लो और तुमने गीता आज नहीं को। राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया से पाना है रहने के लिए फिक्रा याद रखे और ये जो अमानत मैं आपको दे रहा हूँ कि मेरी अमानत वापस सुरक्षित देना। हाथ पकड़ा करके चल देते हैं प्रणाम करके राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में। भक्तों आगे क्या हुआ? चले जात कीन दिखाई सुनदार का हर लीला दीन जान
उन दीदी दिखाई सुन तारका क्रोध कर रही। भक्तों रावण की नानी असुरों की अम्मा तारका मुंह फाड़ करके जैसे दौड़ी तो प्रभु ने एक ही बाण मारा और एक ही बाण में राम स्वच्छ कर दिया। एक ही बाण प्राण है लीना और तीन जानते ही निज पद दीना। प्रभु ने उसे अपना पद दे दिया असुरों की अम्मा को तारका को और तीन जानते थे कैसी वो दीदी थी। अब तो कहा है दशरथ एक बार शिकार खेलने गए थे उन्हें प्यास लगी तो जंगल में तारका की कुटिया थी तो दशरथ को तारका का पानी पिलाया। जब प्राणी पी के प्राण बचे दशरथ ने दशरथ कहा ए सुंदरी तुम जो भी मांगना चाहो मांगो मैं अयोध्या नगरी का दशरथ हूं जो मांगोगी पाओगी। बोले बच्ची बात बोले बिल्कुल भी सदा चल जाए प्राण आए तो बचत नहीं जाए। बोले ठीक है तो ऐसा करो अगर देना चाहते हो तो मैं 14 वर्ष तक तुम्हारे अयोध्या नगरी में राजगद्दी पर बैठ के राज करना चाहूंगी। 14 वर्ष तक दशरथ खामोश हो गए। बोले ठीक है ये प्राण ये वरदान हमारा जरूर पूरा किया जाएगा। दशरथ कह करके चले आए। ये बात किसी को नहीं पता थी राम को पता थी कि मेरे बाप के ऊपर तारका का कर्जा है मेरे बाप के ऊपर तारका कर्जा है तो एक ही बाण प्राण है लीना और तीन जानते ही निज पद दीना। और फिर क्या किया उसकी हड्डी निकाली और हड्डियों की खड़ाऊ बना करके पहली हड्डियों की खड़ाऊ बना करके पहले आगे बिठाई। यही खड़ाऊ सिंहासन पर रखी जाएगी। प्रेम सूर्य आराधना कर भगवान की जय हो। बोली शशि भगवान की जय हो। आगे क्या हुआ भक्तों तारका का वध करके गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं क्या गुरुजी आप निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए। तो कहना पड़ा अरे हो करने लागे मोन छाड़ खड़े हो जाते हैं और जैसे धुआं निकला सुहासन हुआ तो दुशासन की सेना आ जाती है और उत्पात करने लगते हैं। प्रभु ने जो असुरों के सरदार थे मारीच और सुबाहु इस सेना के सरदार थे। प्रभु ने क्या किया गिरा और प्रकृति बाण मारा सुबाहु जला करके भस्म कर दिया और सारी सेना को मार करके गिरा दिया। तो वो जब तक वो बन निशाचरों से विहीन हो गया और जिसको को विकटाना कहते थे वो आज कुटुंब बन गया सुंदर पर सभी ऋषि मुनि आशीर्वाद देने लगे भक्तों। अगले दिन क्या हुआ एक दूत चिट्ठी लेकर के आया है चिट्ठी लेकर के आया और गुरु विश्वामित्र के हाथ में थी मैं मिथिला नगरी से आया हूँ और राजा जनक के यहाँ महोत्सव है उनकी सीता बिटिया का उत्सव है एक धनुष महोत्सव किया जाएगा जो धनुष को तोड़ेगा उनकी बिटिया के साथ में नाता जोड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन है आप पत्रिका दी जाती है आप
अपनी मंडली के साथ में और अपने लोगों के साथ में जरूर वहां पर विराजमान हो। इतना करके दूध चल देता है तो विश्वामित्र सब कुछ जाते हैं, राम लक्ष्मण को साथ में ले लेते हैं और चल देते हैं मिथिला नगरी की तरफ। तो कहना पड़ा और चलते चलते बह जगनी छाया न जहां चीज को पेड़ पौधा नजर नहीं आता था। मरुभूमि मरुस्थल दिखाई देती थी। भक्तों आगे देखा एक पत्थर की पाषाण पत्थर की मूर्ति पड़ी हुई थी, इसके चारों ओर कोहरा था। मुस्कुरा कर राम ने पूछा गुरु जी ये कौन है? तो गुरु जी ने कहा ए राम ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। ये अपने पति के श्राप से पत्थर हो गई, तब से ये खराब हुई और आपकी बात निहार रही है हमारी। क्यों? क्योंकि ये अपने पति के श्राप से पत्थर हो गई। इसका उद्धार करो राम जी के लिए एक बात बताओ, इसके पति ने इनको श्राप क्यों दे दिया, पत्थर क्यों बना दिया, बात क्या हुई थी? कहने लगे राम बड़े ध्यान से सुनो। एक बार राजा कंकर ने सूर्य से पूछा कि सबसे सुंदर स्त्री किसकी है? तो पूरे विश्व का भ्रमण करते हुए बताओ। तो सूर्य भी कहने लगा ये बात मैं नहीं बता सकता। बोले क्यों? क्योंकि मैं जब निकलता हूं तो जो सुंदर सुंदर बाधाएं होती हैं वो अंदर छिप जाती हैं। ये बात पूछना है तो चंद्रमा से पूछो, चंद्रमा को पता है, उसके अंदर से चलता है। चंद्रमा से पूछा तो चंद्रमा ने कहा राजन सबसे सुंदर स्त्री देवलोक से भी सुंदर मृतलोक में है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, उससे सुंदर कोई नहीं है। तो फिर चंद्रमा से कहा सुनो गौतम ऋषि रात्रि के 12 बजे गंगा स्नान करने जाते हैं, तुम ऐसा करो रात्रि के 4 बजे गंगा स्नान करने जाते हैं, तुम ऐसा करो रात्रि के 12 बजे चलो और मुर्गा बन करके रात्रि के 12 बजे आवाज दे देना। गौतम ऋषि गंगा स्नान करने चले जाएंगे और मैं गौतम का भेष बना करके अहिल्या के साथ चल करके आऊंगा। ऐसा ही हुआ। सवेरे सवेरे
सवेरा समझ कर चले जाएंगे वो सवेरा समझ कर और नहाने को उनका सवेरे सवेरे